section number 4 of your chapter motion, and in this session we are going to discuss about velocity. So guys, हम लास्ट सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन क्या होता है. हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि मोशन और रेस्ट कैसे एक दूसरे के रिलेटिव रहते हैं. ऑल्सो हमने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. बट हमने ऑलरेडी रेट ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, some important terms related to the motion and motion. इन चारों biggest चीजों के बारे में हम already discuss कर चुके हैं. So in this session we are going to discuss about velocity. So let's start our session with the thing velocity. Actually, what is velocity? When the direction of motion of an object is also specified in terms of, in terms velocity of the body is defined instead of speed. अभी क्या होता था, स्पीड के टाइम जब हम किसी भी सबस्टेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट करते थे तो वहां पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती थी, वहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं रहती थी. बट यदि कोई ऐसा केस है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन की डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो तो उसे क्या हम बोलेंगे, उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग इट स्पीड. क्लियर? जैसे अभी आपको याद है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस था. जो डिस्टेंस थी वहां पे ऑब्जेक्ट की सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता था, जबकि डिस्प्लेसमेंट था वहां पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी डायरेक्शन भी वैल्यू करती थी. क्लियर? सेम इज दैट स्पीड में मैग्नीट्यूड वैल्यू करता है लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी वैल्यू रखती है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके मोशन की डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड रहे तो जो जितनी लेंथ उसने कवर की तो वो क्या होगी, वो वेलोसिटी रहेगी. क्लियर? दैट इज वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. दैट इज जो वेलोसिटी होती है वो भी होती तो स्पीड ही है. क्लियर? जो वेलोसिटी होती है वो एक तरीके से स्पीड ही होती है, लेकिन कौन सी स्पीड? वो स्पीड जो किसी भी एक डिफाइनेट डायरेक्शन में हो. क्लियर? So the velocity is the speed of an object moving in a definite direction. Is that clear to you? Now moving on heat, the thing is that velocity of an object is defined as the displacement of the body per unit time. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसकी वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम. क्लियर? कितने टाइम में उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो क्या होगी, उसकी वो वेलोसिटी होगी. क्लियर? दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम. क्लियर? आल्सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मेनली जो मैग्नीट्यूड होता है वो वैल्यू रखता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो डायरेक्शन है वो भी वैल्यू रखती है. अब हमारा जो वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन वैल्यू रखती है ना, thereby velocity is a vector quantity. The SI unit of velocity is meter per second. Clear? Meter per second क्यों हुआ? क्योंकि velocity is equal to the displacement upon time. Clear? Displacement की SI unit होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड. क्लियर? दैट द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. नाउ द थिंग इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. और डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी का कनेक्शन है. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वैल्यू करता था, वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वैल्यू रखता है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है, जबकि जो स्पीड थी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती थी. क्लियर? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं यदि हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दें, या फिर उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दें, या फिर हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड और उसके जो मोशन है उसकी डायरेक्शन दोनों को ही चेंज कर दें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी में हम चेंज ला सकते हैं. क्लियर? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, direction of motion or both. Is that clear? Now moving ahead, the question is what is uniform velocity? Actually
वेलोसिटी की जब भी हम वेलोसिटी डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहली बात हमारी यही आती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी आखिर होती क्या है। If an object covers equal displacement in equal intervals of time without changing direction, then its velocity is known as uniform velocity. That is, we can say constant velocity. That is, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है बिना किसी डायरेक्शन में चेंज के, क्लियर, रिमेम्बर, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन में चेंज के यदि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, then its velocity is known as uniform velocity. तो अब उसकी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, that is constant velocity बोल सकते हैं, क्लियर। That if an object covers equal displacement in equal interval of time without changing direction, then its velocity is known as the uniform velocity, or we can say constant velocity. Now the thing is, what is non-uniform velocity? हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, बट बात आती है जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, क्लियर। एक्चुअली इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, रिमेंबर, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, रिमेंबर, विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन में चेंज किए यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वी कैन से वेरिएबल वेलोसिटी, क्लियर। That if an object covers an equal displacement in equal intervals of time without changing direction, then its velocity is known as the non-uniform velocity, or we can say variable velocity, clear. Now the thing is, what is average velocity? It is defined as the average rate of change of position of an object with respect to the time. ये क्या होता है, जिसे हमने एवरेज स्पीड के बारे में स्टडी किया था, वहां पे क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्लियर। यहाँ पे क्या है, एवरेज जो वेलोसिटी है इसमें क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन जो है, इनिशियल फाइनल कंडीशन जो है, उनमें कितना एवरेज चेंज आ रहा है उसका, और टाइम का रेशियो, उसे क्या हम बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। दैट इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, clear. Now talking about that, the average velocity depends only on the initial position and the final position of the object and doesn't depend on the path taken by the object to reach the final position from its initial position. जो एवरेज वेलोसिटी रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस पे डिपेंड करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, क्लियर। नो मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लॉन्ग पाथ फॉलो करके आ रहा है या फिर वो शॉर्ट पाथ फॉलो करके आ रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। दैट इज, यदि आपको कहीं पे जाना है, आप गोल गोल घूम के काफी सारे लॉन्ग वे से जाओ या फिर आप एक स्ट्रेट वे से जाओ, आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी रहती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ पे जिसके थ्रू आप अपनी फाइनल और इनिशियल पोजीशन को कवर कर रहे हो, क्लियर। दैट एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and does not depend on the path taken by the object to reach the final position from its initial position, clear. And if the velocity of an object changes at uniform rate, the average velocity, यदि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दैट इज u प्लस v इज इक्वल्स टू 2। तो v एवरेज किसके बराबर हो गया, u plus v upon 2, clear. You have to remember this formula. This will be very essential in solving out the numericals, clear. Now take example, or we can say हम अभी कुछ numerical solve out कर लेते हैं velocity को लेके। तो first numerical है हमारा, that Rajiv went from Delhi to Chandigarh on his motorbike, clear. राजीव ने दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना गया है वो मोटर बाइक के थ्रू। The odometer of that reads to 4200 किलोमीटर, क्लियर। जो उसका ऑडोमीटर है उस पे रीडिंग क्या है, उस पे 4200 किलोमीटर की रीडिंग है एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप, जब उसने ट्रिप स्टार्ट किया। If Rajiv took 4 hours 20 minutes to complete his trip, यदि राजीव अपनी ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए 4 hours 20 minutes ले रहा है, then find the average speed and velocity in kilometers per hour as well as in meter per second. तो आपको क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है।
किलोमीटर पर आवर्स में भी और मीटर पर सेकंड में भी। क्लियर? अब देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो फाइनल रीडिंग है उसमें से इनिशियल रीडिंग माइनस कर लेते हैं। जब भी ऑडोमीटर और हमारी किसी ट्रिप के फाइनल और आई मीन टू से उसके फाइनल ट्रिप और इनिशियल ट्रिप के बारे में बात होती है तो फाइनल रीडिंग क्या थी हमारी 4460। क्लियर? और जो इनिशियल रीडिंग है वो है हमारी 4200। क्लियर? तो हमारा कितना आ गया, जो डिस्टेंस है वो आ गया 240 किलोमीटर। क्लियर? टाइम कितना लिया 4.33 आवर 4 आवर 20 मिनट लिए, तो उसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4.33 आवर हो जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s अपॉन t। क्लियर? s हमारा 260 गिवन है, सॉरी इट्स 240, इट शुड बी 240 आई गेस। देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स, यू शुड फाइंड आउट एट योर्स, बट द थिंग इज आप स्पीड लेंगे, आप टाइम लेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तभी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब क्योंकि उसने फाइनल ट्रिप कंप्लीट कब किया, जब वो दिल्ली टू चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ टू फिर अगेन दिल्ली आया। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा, टाइम टेकन 4.33, इसीलिए उसका जो टाइम है कितना हो जाएगा इनटू एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, और वी कैन से 0 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट जोसेफ कवर्ड वन एंड A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to the point C in another 1 minute. Clear? What is the Joseph's average velocity from A to C? यहाँ पे आप देखो जो जोसेफ था उसने A से B तक 300 मीटर रोड कवर की 2 minutes 30 सेकेंड में, फिर उसने B से C कवर किया 100 मीटर में। हमें A to C, क्लियर? A से B पे गया फिर B से C आया, इस पॉइंट तक हमें क्या निकालनी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो A से B तक और B से C तक ये 300 प्लस 100, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक 400 मीटर हो गई। बट हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 300 माइनस का 100 दैट इज 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टाइम टेकन इन जॉगिंग फ्रॉम A to C is equals to 2 minutes 30 seconds plus 1 minute, that is 2 into 60 plus 30 plus 60 is equals to 210 seconds। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 200 अपॉन 210 is equals to 0.95 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर न्यूमेरिकल में सबसे पहले देखना है आपको क्या क्या गिवन है, उसके बाद में आपको चाहिए क्या होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, एक आपको चाहिए होता है टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको मीटर में चाहिए होगा ज्यादातर, और जो टाइम है आपको वो चाहिए आपको सेकंड्स में, दैट इज आपको हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 50 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। अभी देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लिया 50 अपॉन 45 प्लस 50 अपॉन 90। क्लियर? तो कितना हो गया 50 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 30, तो सॉल्व आउट करके आ जाएगा आपका 3 अपॉन 5 आवर। क्लियर? क्योंकि टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने वहीं से निकाल लिया। फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए उसने 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करा था, और नेक्स्ट 50 किलोमीटर के लिए उसने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, तो टाइम निकाल लिया ना हमने 3 अपॉन 5 आवर। अब एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? सो 100 अपॉन 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? सो it's a time for challenging question mark. Actually it's a numerical, but you just have to think about the formula. I will tell you the answer of this question. The question is a fan rotates at 100 rpm. Clear? Find its angular velocity and linear velocity if tip of its blade is 0.20 meter away from the axis of rotation. So your time to start now. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Actually, let me tell you the answer of this question. Actually, angular velocity, that is omega, is equals to दिया है हमें 100 rpm. Clear? Omega is equals to हो गया 100 into 2 pi upon 60. Clear?
तो ये क्या हो जाएगा 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारी जो r है हमें दिया है वो 0.20 मीटर। और लीनियर वेलोसिटी होती है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारी कितनी है 10π/3, रेडियस कितना है हमारा 0.20 मीटर। तो लीनियर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0.20 इंटू 10π/3 दैट इज 2π/3 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी हो गई आपकी 10π/3, जबकि जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है वो हो गई आपकी 2π/3। इसको और भी आगे सॉल्व आउट कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 22/7। क्लियर। तो यहाँ से आपने सीखा कि जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होती है उसे हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया। हमने आज ये भी डिस्कस किया कि जो वेलोसिटी है वो कैसे कैसे वैरी करती है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और हमने वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आउट करे। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.